अरे भाई रोज क्रैश क्रैश करते हो। पता है क्रैश कब आता है? जब मार्केट से कोई लिक्विडिटी को चूस लेता है। लिक्विडिटी मतलब मनी फ्लो। भाई तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तुम मार्केट में लगाए जा रहे हो। मान लो भगवान ना करे कल को तुम्हारी जॉब चली जाती है, क्या करोगे? अपने शेयर्स बेचोगे? अब सबके साथ ऐसा होगा तो सारे शेयर्स बेचेंगे, तो उससे क्या होगा? मार्जिन कॉल्स लगेंगी, फिर और शेयर बेचेंगे, फिर और मार्जिन कॉल्स लगेगी। अल्टीमेटली मार्केट की लंका लग जाएगी और क्रैश आ जाएगा। बट क्या आज की डेट में ऐसा कोई रीजन है जो लिक्विडिटी को सक करके मार्केट को कर सके? जापान का कैरी ट्रेड ला सकता है क्रैश। हर इंसान ये बात बोल रहा है, बट वाई एंड कहें? तो भैया सुनो दो बैंकों की कहानी। एक है यस बैंक जो आपको 0.25% पे लोन देता है, और एक है HDFC बैंक जो आपको FD पर भी 6% ब्याज देता है। तो पैसा कमाने की निंजा टेक्निक है ना, यस बैंक से लोन लो, HDFC में जाके पैसे को FD करा लो। तो भैया पूरी दुनिया यही कर रही थी। जापान से ना के बराबर ब्याज पे सब लोन लेकर यूएस के स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। जापान में महंगाई हो जाती है बेकाबू, वो बढ़ा देते इंटरेस्ट रेट, मतलब लोन हो गया महंगा, लिक्विडिटी हो गई सक, लोगों की गई फट और मार्केट हो गई। अब मेरे भाई आप बोलोगे 0.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है? जापान का इंटरेस्ट रेट तो 0.25% से ही बढ़ा, लेकिन $1 के अगेंस्ट 160 येन मिलते थे ना, अब 145 हो गए। इसका इम्पैक्ट समझो कितना खतरनाक है। अब मान लो आपने जो फ्री बराबर लोन लिया था वो 1 करोड़ येन का था, अगर डॉलर में 160 के रेट से कन्वर्ट करोगे तो आते $6,25,000। और जब वापस करने की बारी है, जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया और येन हो गए डॉलर के मुकाबले 145 का। तो अब कैलकुलेट करोगे 1 करोड़ येन बनता है $6,89,000, सीधा सीधा $64,000 का खटका। मतलब भैया अगर आपने उस पैसे से मार्केट में इन्वेस्ट करके 10% से कम रिटर्न कमाए तो आप नुकसान में हो। और सोचो यही अगर 0.25% से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, करेंसी सीधा 145 से 130 और नुकसान सीधा 10% से बढ़कर हो जाएगा 20%। तो मार्केट से हो जाएगी लिक्विडिटी सक, लोगों की जाएगी फट और मार्केट हो जाएगी। अब सवाल यह है क्या जापान ऐसा कर सकता है? हाँ मेरे भाई न्यूज देखो थोड़ा सा। जापान में अर्थक्वेक का बाप मेगा क्वेक आने की संभावना है अगले 30 दिनों में। भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर ऐसा होता है तो 3 लाख लोगों की जान खतरे में है। और इसके रेपरकशंस ऐसे होंगे कि इन्फ्लेशन जापान में इतनी बढ़ जाएगी कि सेंट्रल बैंक के पास कोई अब चारा नहीं रहेगा एक्सेप्ट फॉर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, जो जापान के साथ साथ पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर डूब सकता है। यही जानना चाहते हो ना कि अगर जापान की वजह से शेयर बाजार में क्रैश आया तो रिकवरी जल्दी आएगी या तेज? तो भैया इसका जवाब देंगे हमारे पावेल अंकल, क्योंकि अगर उनकी हालत टाइट हुई तो उन्होंने यूएस में इंटरेस्ट रेट को गिरा देना है और यूएस में लिक्विडिटी की भरमार हो जाएगी। फिर तो भैया सीधा नए ऑल टाइम हाई दिखेंगे मार्केट में। सब ग्लोबल इकोनॉमिक्स का खेल है भैया, फंडामेंटल और टेक्निकल सब फेल है इसके आगे।